Continue with the chapter journal. In this video we are going to discuss one more topic of journal, that is profit or loss on sale of goods and assets. कि जब कंपनी अपनी किसी गुड्स या एसेट को बेचती है, सेल करती है या परचेज करती है तो उस टाइम उसको प्रॉफिट और लॉस होता है, उसको हम जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. So question number 14th is past journal entries. The very first is goods costing rupees 3000 sold for rupees 3500. कंपनी ने गुड्स बेची जो कंपनी को 3000 की पड़ती थी, वो कंपनी ने बेची 3500 की. अब गुड्स का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, सबको पता है कि जो एक बिजनेसमैन है या सेलर है, जब भी वो गुड्स को बेचेगा या खरीदेगा तो उसमें उसका प्रॉफिट और लॉस पहले से ही इंक्लूडेड है. प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ही गुड्स में हमारा इंक्लूडेड होता है, उसको सेपरेट शो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सेलर हमेशा अपनी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा. तो सिमिलरली गुड्स जो हैं, अगर कंपनी उसको प्रॉफिट में बेचे या कंपनी उसको लॉस में बेचे, उसको सेपरेट हम जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते, क्योंकि वो चीज़ उसमें पहले ही इंक्लूडेड होती है. बस आपने ये देखना है कि फाइनल प्राइस क्या है, वेदर इट इज़ अ लॉस्ड अमाउंट तो आपको लॉस अमाउंट लिखनी पड़ेगी, और अगर आपको ये प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है तो आपको प्रॉफिट की अमाउंट लिखनी पड़ेगी. डिटेल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसके प्राइस में वो चीज़ पहले ही इंक्लूडेड होती है. सो फर्स्ट एंट्री जैसे आपको गिवन है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 3000 सोल्ड फॉर 3500. सो 3000 की गुड्स 3500 में बेची गई है, तो अल्टीमेटली 3500 की बेची गई है. सो फाइनल अमाउंट हम सिर्फ 3500 ही दिखाएंगे. बीच में जो 500 का प्रॉफिट हुआ है उसको सेपरेट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि सेलर हमेशा प्राइस इंक्रीज करके ही गुड्स को बेचता है. सो गुड्स कॉस्टिंग 3000 सोल्ड, पहला वर्ड आ गया सोल्ड, मतलब कंपनी ने सेल्स की हैं. सो ट्रांजैक्शन में आपको कुछ भी नहीं गिवन, तो हमेशा लिया जाता है कि पैसे के बदले में ही गुड्स को बेचा गया है. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम लिख लेंगे, कैश आ रहा है कंपनी में. सो डेबिट वर्ड कम्स इन अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल. सो कैश अकाउंट डेबिट. सेल्स हमारे लिए इनकम का सोर्स है और इनकम के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, और नॉमिनल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस, जितनी भी हमारे इनकम्स हैं गेंस हैं उसको क्रेडिट कर लो. सो क्रेडिट में लिख लेंगे टू सेल्स अकाउंट. जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ब्रैकेट में नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ब्रैकेट क्लोज, और एक सिंगल लाइन लगाकर एंट्री को बंद कर लिया. अब अमाउंट कौन सी लिखनी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि गुड्स को हमेशा फ़ायदे पे ही बेचा जाता है. सो अल्टीमेटली जो आपका प्राइस है वही आप लिखोगे, डिटेल दिखाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें 3000 की गुड्स 3500 में बेची गई है. सो 3500 इज़ द फाइनल अमाउंट जो एक सेलर को मिल रही है, तो वही हम लिखेंगे. एक बारी डेबिट के सामने लिख लिया, एक बारी क्रेडिट के सामने लिख लिया, एंड डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट. मूविंग टू नेक्स्ट, आवर सेकेंड ट्रांजेक्शन इज़ फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 18,000 इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 16,000. अब फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है, तो कंपनी का ये मेन टास्क नहीं होता कि एसेट्स को बेचना और ख़रीदना. गुड्स तो कंपनी का मेन टास्क है, जिसमें कंपनी काम कर रही है, गुड्स बनाना बेचना, ये दैट इज़ द मेन टास्क. बट एसेट में डील करना दैट इज़ नॉट द मेन टास्क. तो कई बार कंपनी को कोई एसेट खरीदनी या बेचनी पड़ती है, तो उस टाइम जो उसको फ़ायदा या लॉस हुआ है वो कंपनी उसको प्रॉपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेगी. तो फर्नीचर हमारे लिए यहाँ एसेट है. जो फर्नीचर आपको 18,000 का था उसको कंपनी ने बेचा 16,000 का. सो दिख रहा है कि 18,000 वाली आइटम को अगर हम 16,000 में सोल्ड करेंगे तो 2,000 का लॉस हो रहा है. तो लॉस के ऊपर नॉमिनल का रूल लगता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉसेस होंगे उसको डेबिट करेंगे. सबसे पहले फर्नीचर को सोल्ड किया गया है. अगेन आपको ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं गिवन, सो कैश के लिए ही सेल किया गया है. डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश कंपनी में आ गया इसलिए इसको हम डेबिट कर लेंगे. फर्नीचर बेचने में कंपनी को लॉस हुआ है, सो लॉस को भी डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट.
क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट है, अगर कंपनी एसेट बेच देगी तो उसकी एसेट्स कम हो जाएंगी। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली अगर कोई एसेट कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो फर्नीचर अल्टीमेटली कॉस्ट था 18,000 का, सो क्रेडिट में लिख लिया। कंपनी ने 18,000 वाला फर्नीचर 16,000 में बेचा है, तो कैश कंपनी को 16,000 मिल रहा है, तो कैश के सामने हमने 16,000 लिख लिया। और कंपनी को लॉस हो रहा है 2,000 का, वो लॉस के सामने लिख लिया। और अगर हम चेक करें तो डेबिट में बन रहा है 16 + 2 18,000, क्रेडिट में भी बन रहा है 18,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। नरेशन लिख लेंगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड एंड लॉस इंकर्ड, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री को बंद कर दिया। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज शेयर्स परचेज फॉर ₹12,000 आर सोल्ड फॉर ₹15,000, ब्रोकरेज ऑन सेल ₹500। शेयर्स परचेज फॉर ₹12,000, जो शेयर कंपनी ने 12,000 के परचेज किए थे उसको कंपनी ने 15,000 का बेचा। अब शेयर भी एक कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, एसेट ही होती है, तो एसेट में हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर दिखाते हैं, बट साथ में लिखा गया है ब्रोकरेज ऑन सेल ₹500। अब ये ब्रोकरेज क्या होता है कि कई बार कंपनी जब शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदती या बेचती है तो डायरेक्ट कंपनी खुद नहीं उसमें डील करती, किसी एजेंट के थ्रू डील करती है, और जो पर्सन शेयर मार्केट में डील करता है उसको हम ब्रोकर कहते हैं। और ब्रोकर अपनी सर्विसेज कंपनी को देगा और बदले में ब्रोकरेज अपनी फ़ीस चार्ज कर लेगा, जो फीस होती है दैट इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज, और उसकी ब्रोकरेज की फ़ीस है ₹500। अब जब ब्रोकर ने 12,000 के शेयर 15,000 में बेचे तो ठीक है कि कंपनी को 3,000 का प्रॉफिट हो गया, बट इस प्रॉफिट को देने से पहले वो अपनी फ़ीस इसमें से डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि जो फीस हमने उसको देनी है तो वो भी तो हमारे लिए एक्सपेंस ही है, तो इसमें से माइनस कर लेगा, तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,500। सो 3,000 का डायरेक्ट हम इसमें अपना प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, क्योंकि बीच में कंपनी को उसका एक्सपेंस भी पे करना पड़ रहा है। सो एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास बचा दैट इज़ द ओरिजिनल प्रॉफिट, दैट इज़ ₹2,500। अब कंपनी ने शेयर्स बेचे तो पैसा मिल गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट कर लेंगे। शेयर्स हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं, सो हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट कम होगी तो क्रेडिट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अकाउंट रूल, और हमें शेयर्स बेचने में बेनिफिट हो रहा है, सो क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी प्रॉफिट या गेन होंगे उसको हम क्रेडिट कर लेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट थी, शेयर्स परचेज फॉर ₹12,000 आर सोल्ड फॉर ₹15,000। सो कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 12,000 की, सो इन्वेस्टमेंट के सामने लिख लिया 12,000। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि अल्टीमेटली हमने उसको 15,000 का सोल्ड किया 12,000 के शेयर्स को, तो बेनिफिट कितना हो गया कंपनी का 3,000 का, बट इसमें से हमने कमीशन भी पे की है ₹500 की, सो कमीशन डिडक्ट करके, क्योंकि वो तो हमें ब्रोकर को पे करनी ही पड़ेगी, तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया 2,500। सो प्रॉफिट क्रेडिट के सामने लिख लेंगे 2,500, सो 12,000 प्लस 2,500 ये आपके पास आ गया 14,500। अगर चेक करें तो डेबिट में बन रहा है 14,500, क्रेडिट में बन रहा है 12,000 प्लस 2,500 14,500, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो क्वेश्चन में आपको 3 ट्रांजेक्शन्स गिवन थी, तीनों हमने कर ली। लास्ट में हम जर्नल का टोटल करते हैं, नरेशन भी लिख देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। डेबिट में अगर ध्यान दें 3,500 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 14,500, तो ये आपके पास आ जाएगा 36,000। सिमिलरली क्रेडिट में अगर देखें 3,500 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 2,500
36,000. Debit must be equals to credit. So this was about question number 14th of journal related to profit or loss on sale of goods and assets.